सोमा मुंडा की हत्या और हत्या के बाद से पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं होने को लेकर झारखंड बंद बुलाया गया था। तमाम आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे। क्या कुछ नजारा रहा, क्या माहौल रहा शहर में, क्या कुछ तस्वीरें देखी, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए आज बंदी की घोषणा थी और बंदी का असर राजधानी रांची में तो कई जगहों पर दिखाई दिया। इसके साथ साथ गुमला लोहरदगा से आने वाली गाड़ियां भी नहीं चली। करिश्मा, और क्या कुछ अपडेट रहा? आप खुद आज शहर में कई इलाकों का आपने भ्रमण किया, क्या कुछ देखा और पाया? जी देखिए, पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर आज आदिवासी संगठनों के तरफ से झारखंड बंद का ऐलान किया गया था और लगातार अपील भी की जा रही थी आम जनता से कि इस बंद को सफल बनाने के लिए आपने कल भी देखा कि पहले मसाल जुलूस निकाला गया, उसके बाद आम जनता से लगातार आदिवासी संगठन के कई ऐसे लोग हैं, चाहे आदिवासी नेता जो है वो लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे थे। और एक और जहां आज लगातार हम तस्वीर जो है राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे थे। सबसे पहले जब हम अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे उदय, तब वहां पर तमाम जो आदिवासी नेता है वो पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी कि अहले सुबह जब मैं पहुंची तब बंद का उतना असर देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि अल्बर्ट एक्का चौक ऐसा इलाका है, ऐसा चौक है जहां पर आपने देखा होगा कि आए दिन हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो चलती है, लोग अलग अलग जगहों से भी वहां पर पहुंचते हैं, मार्केट एरिया भी है। तो ऐसे में आज जब बंद का असर देखने के लिए मैं अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची, तब बंद का जो असर है सुबह जरूर देखने को मिल रहा था। दुकानें बंद थी, लेकिन उस वक्त ये सवाल उठ रहे थे कि 11 बजे के बाद शायद दुकानें खुल सकती है और वहां के आसपास के लोग ये बता रहे थे कि दुकानें जो है यहाँ पर 11 से 11:30 बजे के बीच में खुलती है। हमने इंतजार किया, उसके बाद हमने देखा कि 11 से 11:30 बजे के बीच में भी अल्बर्ट एक्का चौक में कुछ दुकानें खुली और कुछ दुकानें जो है वो बंद रही। हालांकि जब आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे, हाथों में आपने देखा कि पारंपरिक जो हथियार थे उसके साथ उनका यही कहना था कि अब उलगुलान होगा। साथ ही कई आरोप वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि जो भी आदिवासी नेता जल जंगल जमीन को लेकर संघर्ष करता है, अपनी आवाज उठाता है, उसे कहीं ना कहीं दबाया जाता है और लिहाजा उन्होंने कई उदाहरण दिया। इससे पहले भी जितनी भी आदिवासी नेताओं की हत्या हुई है, सूर्या हांसदा हो या फिर अन्य ऐसे बड़े नेता हो जिनका नाम लगातार आदिवासी समुदाय के लोग लेते हुए नजर आ रहे थे, और उनका कहना था कि उस वक्त भी प्रशासन के तरफ से ढील दी गई और इस बार भी प्रशासन की तरफ से ढील दी जा रही है। लिहाजा उनका यही कहना था कि जब तक मेन शूटर जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि एक आदिवासी नेता ने खुलकर यही कहा कि अगर मेन शूटर की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले समय में वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। यानी कि जल जंगल जमीन के साथ साथ जो हत्या हुई है पढ़ा राजा सोमा मुंडा की, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज आदिवासी संगठन एकत्रित दिखे, आज आदिवासी समुदाय जो है इंटैक्ट दिखे और सभी लोग यानी कि अलग अलग गुट जो है सबसे पहले कह सकते हैं फिरायलाल चौक पहुंचे, वहां पर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाए। हालांकि देखिए, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि अलग अलग जगहों में जो असर है वो देखने को मिल रहा है। आपने सही कहा कि झारखंड के अलग अलग जिलों में, चाहे हम गुमला की बात कर लेंगे, लोहरदगा की बात कर लेंगे, यानी कि जो जिला दूसरे जिला से कनेक्ट करता है उसी बीच में जो कह सकते हैं आदिवासी समुदाय है वो सड़कों को जाम करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि आउटर एरिया में जाम का असर जो है वो देखने को मिला। सभी जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो आउटर एरिया में जरूर बैठ गए। बांस बल्ली का भी उपयोग किया गया, यानी कि पूरे रास्ते में बांस बल्ली लगाया गया ताकि जो लोग हैं वो दूसरे जिले को कनेक्ट ना कर पाए, दूसरे जगह पहुंच ना पाए। और आज करमटोली चौक और अल्बर्ट एक्का चौक की अगर हम तस्वीर बताएंगे तो करमटोली चौक में पहले आदिवासी समुदाय की तरफ से टायर जलाए गए और उसके बाद जो लोग वहां से गुजर रहे थे वहां पर बीच में बांस बल्ली लगाया गया और लोगों से अपील की जा रही थी कि आज झारखंड बंद है तो ऐसे में वापस वो लोग अपने घर लौट जाए। और लगातार वो भी तस्वीर दिखा रहे थे कि आदिवासी समुदाय के कई ऐसे नेता है जो गाड़ी रोककर ड्राइवर को ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि क्या उन्हें पता नहीं है कि आज झारखंड बंद है। तो ऐसे में लगातार अब जो है ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। खूंटी के बाद अब राजधानी रांची और रांची के साथ झारखंड के अलग अलग जिलों में आज जो बंदी का असर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बंदी मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं स्कूल और कॉलेजेस को रांची और खूंटी में बंद किया गया है। आज तमाम जो राजधानी रांची के स्कूल है उसे बंद किया गया है और लगातार एक संदेश दिया जा रहा है कि जब तक पढ़ा राजा सोमा मुंडा को न्याय नहीं मिलेगा, इसी तरीके
से तमाम जो आदिवासी संगठन है वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे, ऐसा आदिवासी समुदाय की ओर से कहना था। जी अब करिश्मा, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी रांची में खासकर फिरायलाल चौक और अल्बर्ट एक्का चौक और रातू रोड के इलाकों में बंदी का असर दिखा है और दुकानें भी अच्छी खासी बंद रही हैं, यानी आदिवासी समुदाय पूरी एकजुटता के साथ निकला। जी, आदिवासी समुदाय इंटैक्ट थे और आज सभी लोग सड़कों पर उतरे। सिर्फ रातू रोड ही नहीं, सिर्फ फिरायलाल ही नहीं, बल्कि करमटोली के साथ साथ जो भी मेन चौक चौराहे हैं राजधानी रांची के, वहां पर आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे और उनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है सोमा मुंडा को तो इसी तरीके से आदिवासी समुदाय की तरफ से प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। देखिए, अगर हम अलग अलग जगहों की बात करेंगे, डोरंडा की बात करेंगे या फिर कड्रू की बात करेंगे, तो जो भी इलाका दूसरे इलाका से कनेक्ट करता है उसी बीच में आदिवासी समुदाय जो है वो सड़कों पर बैठ गए थे, टायर जला रहे थे और उनका कहना है कि आदिवासी नेताओं को इसी तरीके से मारा जा रहा है, पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। जो इस साजिश के मुख्य करता है, यानी कि उनका कहना है कि जो मुख्य शूटर है, जो मुख्य साजिश करता है, वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। पुलिस के तरफ से देखिए लगातार दावे किए जा रहे हैं उदय, क्योंकि पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और ऐसे में जो आदिवासी समुदाय है उनका कहना है कि जो सोमा मुंडा की धर्मपत्नी है उन्होंने तमाम चीजों को अपने सामने देखा है। तो ऐसे में सोमा मुंडा की जो पत्नी है वो दावा कर रही है कि जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें जो मेन शूटर है जिन्होंने गोली मारी थी सोमा मुंडा को, इन 7 में से वो कोई नहीं है। तो ये दावा जो है वो सोमा मुंडा की पत्नी करती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि मेन शूटर जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और यही वजह है कि आदिवासी समुदाय जो है एकत्रित हुए हैं, आदिवासी समुदाय इंटैक्ट हुए हैं और उनका कहना है कि न्याय इस बार लेकर रहेंगे। इससे पहले भी जितना भी उन लोगों ने उदाहरण दिया, जो भी आदिवासी नेताओं की जान गई है, उसका उदाहरण देते हुए उनका कहना है कि अब आदिवासी समुदाय चुप नहीं रहेगा, अब न्याय की गुहार लगाएगा और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा ताकि आम जनता को भी पता चले कि आदिवासियों के साथ किस तरीके से इस राज्य में हो रहा है, कैसी घटना घट रही है और आदिवासी नेता अगर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं जल जंगल जमीन को लेकर तो उन्हें मार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, तो चलिए देखने वाली बात यह होगी कि इस बंदी की गूंज कहां तक सुनाई देती है और बंदी का कितना असर पुलिस प्रशासन पर पड़ता है और आगे क्या होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।